हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आपका स्वागत है। और आज मैं एक वीडियो पे उपस्थित हूँ और हमारा ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो में जो हमने एक्सपेंशन वाल्व के बारे में बताया था उसको हम कैसे चेक करते हैं, कैसे वो काम करता है, वो लाइव हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो आइए बताते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व जो है वो किस मेथड से काम करता है और वो ओके है कि नहीं, हमें कैसे मल्टीमीटर से चेक करना है जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ, हमारा जो एक्सपेंशन वाल्व का जो मोटर है, स्टेपर मोटर, वो ओके है। वो सारा चीज़ जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर में है और तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल करीब ही है, जहाँ पर हम बहुत टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कोर्स कराते हैं जिसमें हमारा एसी पीसीबी की रिपेयरिंग जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक की कराई जाती है, चिप लेवल रिपेयरिंग। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं और कोर्स करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं ये भी बता दूं कि हमारा खुद का सर्विस सेंटर है एसी पीसीबी का, जहां पर बहुत सारी पीसीबी रिपेयर होती रहती हैं। तो हमारे यहाँ कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम अपने सर्विस सेंटर में भी आपसे पीसीबी रिपेयर करवाते हैं ताकि आप रिपेयरिंग का मास्टर बन जाए और तभी हम यहाँ से आपको भेजते हैं। आप यहाँ से जाने के बाद अगर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ तक भी हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ से लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। तो आते हैं, बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा इस पे एक्सपेंशन वाल्व है और इसको पीसीबी से कंट्रोल करने के लिए, वाल्व को खोलने बंद करने के लिए ये जो मोटर एक यूज़ होता है, इसमें आप अगर वायर की संख्या देखेंगे तो 5 वायर आपको देख रहे हैं। तो ये मोटर को ही हमें चेक करना होता है, लेकिन एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है वो थोड़ा-सा हम समझते हैं। तो ये जो आप वाल्व देख रहे हैं, इसमें हमारा गैस का जो रेफ्रिजरेंट का जो इनपुट है वो यहाँ से होगा, ये जो देख रहे हैं यहाँ से होगा और आउटपुट यहाँ से होगा। लेकिन गैस जो है अधिक प्रेशर में आया रहता है और कितने मात्रा में उसको आउट कराना है, तो उसके लिए इसके अंदर एक वाल्व बना होता है जिसको हम आपको काट के दिखाने वाले हैं। तो जैसे हम आप इस खोल रहे हैं तो इसके अंदर देखिए एक वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व इसके अंदर जाता है और जब ये टाइट हो जाता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है और धीरे-धीरे जब ओपन होता है तो ये रास्ता खुलता है। इसका मतलब कि ये जो वाल्व आप देख रहे हैं इसको घुमाने से ही ये रास्ता को बंद करेगा और रास्ता को खोलेगा। लेकिन इसको घुमाया कैसे जाए, क्योंकि ये तो पैक रहता है। तो इसके अंदर, इस वाल्व के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है और इस मैग्नेट को मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या किया जाता है, खोलने और बंद करने का काम किया जाता है। तो इसको किसके थ्रू किया जाता है, तो ये खोलने बंद करने का जो काम होता है वो होता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू। इस तरीके से ये लगा रहेगा जैसे आप ये देख रहे हैं। अब इस तरीके से वाल्व जो है, इस वाल्व को खोलना और बंद करना हो तो एक मोटर जो लगा है, इस मोटर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट बनाना है, 2 रोटेशन में बनाना है, एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, जिसको हम एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा खुलेगा और बंद होगा। लेकिन उसको ऑपरेट करने का काम किसको करना है, पीसीबी को करना है। तो कभी कभी क्या होता है कि पीसीबी की सर्किट ओके होती है, लेकिन ये जो हमारा मोटर लगा हुआ है, ये जो हम मोटर देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्टेपर मोटर होता है जो स्विंग मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं आपको एक मोटर दिखा भी दूँ, जैसे ये स्टेपर मोटर है, ये जो मोटर, स्टेपर मोटर, बिल्कुल यही मोटर इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर सॉफ्ट लगा दिया गया है जिसकी वजह से फ्लैप को कम खोलने बंद करने का काम किया जाता है। और इसके अंदर ये हमारा वाल्व रहता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये लेफ्ट और राइट की ओर खुलता है। तो इसको अगर हमें चेक करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चेक कैसे करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए इसमें जो 6 वायर दिख रहे हैं, इसमें हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस चेक करना है। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें कॉमन वायर को पहले पहचानना होगा। तो कॉमन वायर जो है हमेशा कनेक्टर पे या तो ऊपर होगा, नहीं तो नीचे होगा। तो कैसे पहचानते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें चारों कॉइल जो लगे रहते हैं लगभग 47 ओम्स के होते हैं जो बीप आता है। तो कॉमन वायर पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर मल्टीमीटर को सेट करना होगा आपको ओम रेंज पे। जैसे कि मैं एक बार ये कर दे रहा हूँ, यह मल्टीमीटर ओम रेंज पे है। लेकिन एक बार पहले हमें कॉमन वायर इसमें पहचानना है, जैसे स्टेपर मोटर को चेक करते हैं बिल्कुल वैसे ही चेक करते हैं। तो एक बार हमें क्या करना है कि एक प्रोब से इसको हम कॉमन मान लेते हैं। कॉमन मानने के बाद दूसरे प्रोब से, कोई भी प्रोब हो, हमें सब पे क्या करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है। जिस तरह से 47 आने लगे तो हम मान लेंगे कि कॉमन वही है। अगर इधर से हम चेक कर रहे हैं और इधर से अगर 47 आने लगे तो हम मान लेंगे कॉमन यही है। तो एक तरफ से 47 आता है, कॉमन जब मिलेगा तो वहाँ से 47 आता है, और नहीं तो दूसरे पिन की तरफ से करेंगे तो डबल डबल वैल्यू आती है। तो चलिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 95 ओम के लगभग आ रहा है, मतलब डबल मिल रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं तो हमारा 95 ओम के लगभग आ रहा है और यहाँ पर भी देख रहे हैं तो 95 ओम के लगभग आ रहा है। तो इसमें क्या है कि ये कॉमन वाला नहीं है। अब इसको हम कॉमन मान लेते हैं। इसको कॉमन मान के अब इधर से ऐसे चेक करेंगे तो ये देखिए कंटिन्यूटी भी बता रहा है और
48 आ रहा है, टॉलरेंस होता है 47 होता है, 48 दिखा रहा है, तो लगभग इतना ही सब पे आना चाहिए, बीप आना चाहिए, ऐसे सब पे आ रहा है, मतलब कि ये जो हमारा स्टेपर मोटर है वो बिल्कुल ओके है। अगर किसी पे रेजिस्टेंस हाई आने लगे या बहुत कम आने लगे तो ये स्टेपर मोटर हमारा काम नहीं करेगा, एक्सपेंशन वाल्व काम नहीं करेगा, इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। लेकिन हमने देखा कि ये भी ओके है, तो फिर हम पीसीबी में कैसे चेक करेंगे, तो वही हमारा बाइपोलर आईसी ये सब चेक करना होगा। लेकिन एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टेपर मोटर जो है कैसे काम करता है, कैसे इसके अंदर लगे वाल्व वाल्व को एक बार क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक बार एंटी क्लॉक घुमाएगा, जिसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेंट का फ्लो जो है वो कम ज़्यादा कंट्रोल होगा। तो इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो मैं स्टेपर मोटर से ही समझा रहा हूँ। जैसे ये हमारा स्टेपर मोटर है, बिल्कुल उसी टेक्नोलॉजी से आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्टेपर मोटर, इसमें भी 6 वायर निकले हुए हैं, तो इसमें एक कॉमन का वायर है और बाकी सब निगेटिव वाले वायर हैं। तो हमें क्या करना है कि एक यूज करना है डीसी पावर सप्लाई। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने मल्टीमीटर के साथ पहले ही एक डीसी पावर सप्लाई रखा है, इसमें 12 वोल्ट सेट कर दिया है और 12 वोल्ट आउटपुट में भी ले लिया हमने, यहाँ से हम आउट कर दे रहे हैं, तो 12 वोल्ट आउट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि जो कॉमन वाली पिन है, जैसे स्टेपर मोटर की जो कॉमन वाली पिन है, इस पे हमने क्या किया है कि 12 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया है। अब आपको देखना है यहाँ पे कि इसका जो निगेटिव वाले कॉइल का टर्मिनल है वो ABCD के सीक्वेंस में, यहाँ पर हमने लिख दिया है ऊपर से नीचे की ओर ABCD के सीक्वेंस में। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम निगेटिव देंगे तो मोटर का रोटेशन देखेंगे ऐसे होगा, और वही अगर नीचे से ऊपर की ओर देंगे तो मोटर का रोटेशन देखेंगे ऐसे होगा। उसी मेथड पे हमारा जो है ये एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। तो चलिए एक बार हम देख रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट पॉजिटिव जो हमने कॉमन वाले पिन पे दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव ऊपर से नीचे की ओर दे रहे हैं। तो आप इसका रोटेशन देखिएगा, थोड़ा धीरे धीरे चेंज होगा, किधर हो रहा है वो ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसे पल्स ग्रुप में देना होता है ऐसे। तो ऊपर से नीचे की ओर दे रहे हैं, तो देखिए रोटेशन आप ध्यान दीजिए, पहले किस एंगल में था, अब वो धीरे धीरे आपका किस एंगल में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ही चेंज होता है, वाल्व धीरे धीरे खुलेगा। तो ये देखिए आपका, हम ऊपर से नीचे की तरफ दे रहे हैं, तो ये हमारा जो है वो एंटी क्लॉक जो है घूम रहा है। देखिए ऊपर से नीचे की ओर दे रहे हैं तो एंटी क्लॉक घूम रहा है ऐसे। अब आपके समझ में आ गया होगा कि एंटी क्लॉक घूम रहा है, क्योंकि रोटेशन ज़्यादा चेंज हो गया है। अब हम अगर नीचे से ऊपर की ओर देंगे, अगर हम पल्स जो है निगेटिव है वो नीचे से ऊपर की ओर देंगे, तो अब ये जो है क्लॉक वाइज घूमेगा, वो भी ध्यान दीजिएगा। अब हम नीचे से ऊपर की ओर दे रहे हैं, तो ये आपका अब कैसे घूमेगा, क्लॉक वाइज घूमेगा। देखिए अब वो घूम रहा है कैसे, हमारा क्लॉक वाइज। तो इसी तरीके से हम स्टेपर मोटर को भी चेक कर सकते हैं, और बिल्कुल हमारा एक्सटेंशन वाल्व में जो मोटर लगा रहता है उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा मोटर काम कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम किस में है, पीसीबी में है। तो पीसीबी में हमने दिखा दिया कि बस इसके सेक्शन में हमें क्या लगा हुआ मिलेगा, बाइपोलर आईसी। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब एक बार हम पीसीबी में भी दिखा दे रहे हैं कि पीसीबी में बाइपोलर आईसी और ये सर्किट कैसे बना रहेगा, तो वो दिखाते हैं एक बार हम आपको यहीं पर। जैसे पीसीबी है तो इसमें आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कनेक्टर दिख रहा है, ये कनेक्टर हमारा जो, एक मिनट यहाँ देखिए, ये कनेक्टर जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व का। यहाँ पर लिखा भी है EEV, ये कनेक्टर। लेकिन इसमें हम काउंट करें तो हमें कितने पिन दिख रहे हैं, इसमें हमें 6 पिन दिख रहे हैं। 6 पिन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 6 पिन जो है, तो इसमें जो 12 वोल्ट की कॉमन पिन होगी वो 2 पिन कर दी जाती है। तो एक बार हम पीछे दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ देखिए वो पिन जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये जो 2 पिन है 12 पिन की वो कॉमन कर दी गई है, और ये यहाँ पर ABCD लिखा भी है, तो ये निगेटिव वाली है। ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर बाइपोलर आईसी है, इसका आउटपुट से जुड़ा है, और उसका इनपुट जो है वो सीधे कहाँ जा रहा है, MCU को। तो बस MCU कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक बाइपोलर आईसी लगी है, इसका सर्किट में आपको बाइपोलर आईसी मिलेगा। तो अगर यहाँ पर हमें कैसे चेक करना होगा, तो यहाँ पर 12 वोल्ट मिलना चाहिए, और बाकी सब पे जब पीसीबी को तुरंत ऑन करेंगे तो उस समय में फ्लक्चुएशन मिलना चाहिए। या उसके इनपुट में देखेंगे कि अगर आपको फ्लक्चुएशन इनपुट वाले पिन पे मिल रहा है, इसका मतलब कि MCU कमांड दे रही है। अगर आउटपुट पे फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो बाइपोलर खराब है, बाइपोलर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लेकिन अगर MCU से ही इनपुट पे कमांड नहीं जा रहा है तो उस समय बाइपोलर चेंज करने से नहीं होगा। लेकिन उसके लिए अब हमें MCU चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर MCU अवेलेबल है चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक और उपाय लगा सकते हैं कि ये जो हमारा ये टेक्नोलॉजी है एक्सपेंशन वाल्व का, इसको हटा के इसके जगह पे हम कैपिलरी ट्यूब यूज कर देंगे, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो इस अगर ये ख़राब भी हो जाता है या इसका सिस्टम ख़राब हो जाता है तो इसके जगह पे हम कैपिलरी ट्यूब का भी यूज कर सकते हैं। ये ज़रूर याद रखिएगा, कोई एरर नहीं आएगा और हमारी जो AC है वो बिल्कुल काम करेगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने स्टेपर मोटर के बारे में
ये समझा कि जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व है वो स्टेपर मोटर की तरह ही वर्क करता है, कैसे करता है वो सारा चीज़ जो है, कैसे हम उसको टेस्ट करते हैं वो सारा चीज़ जो है हमने इस वीडियो में सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।